अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज कैनेडियन डॉलर के ऊपर 5:30 पे अगले आने वाले 8 मिनट के अंदर न्यूज़ है, जिसमें कुछ डाटा आप दोस्तों के दरमियान में एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ कैनेडियन डॉलर पे जो दो न्यूज़ हैं, इसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर एवरेज हॉरली अर्निंग यूएस डॉलर पे इम्पेक्ट करेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेड जो आज की न्यूज़ है वो नॉन फ्रेम पेरोल कह लें या एनएफपी चेंज के अकॉर्डिंगली न्यूज़ है। और साथ ही साथ इसका जो एक स्पोर्टिव न्यूज़ रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर होगी। 5:45 पे यानी ठीक 15 मिनट बाद दोबारा से एक तड़का लगेगा, जिसमें एफओएमसी मेंबर्स के अकॉर्डिंगली जो भी एक डाटा है वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूँगा। और 8 बजे एफओएमसी मेंबर वॉल स्पीक्स के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो भी आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। अब आते हैं जी लेवल्स के ऊपर। सबसे पहले DXY को थोड़ा सा देखेंगे कि DXY पे होने वाली जो एक मूवमेंट है वो क्या रह सकती है। कुछ लेवल्स हैं जो ऑलरेडी आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूँगा। बाकी सपोर्टिंग के लिए हेल्थ सपोर्ट हमारे साथ है। काइंडली मुझे बता दें किसी भी चीज़ का अगर कोई इशू होता है, लाइक वॉइस या पिक्चर या कुछ भी, तो मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हुए अमेंडमेंट करूँगा। एक आइडिया लास्ट वीक यानी ये जो रीसेंट वीक है इसके ऊपर मैं एनालिसिस नहीं दे सका आप दोस्तों को, जिसके पीछे एक रीज़न था कि सम बिज़ी शेड्यूल। बट उससे पिछला जो मेरा वीकली एनालिसिस था उस पर तमाम चीज़ें मैंने बड़ी क्लियरली आप दोस्तों के दरमियान रखी थी। दोबारा आते हैं जी सीधा चार्ट के ऊपर। तो एक पैटर्न हमारे सामने बड़ा प्यारा सा ड्रॉ हो रहा है इस टाइम पे। अगर हम यहाँ पे इसको एज अ हेड एंड शोल्डर मान के चलते हैं तो कल के दिन का एक बड़ा प्यारा सेलिंग जोन आप दोस्तों को मैंने बताया हुआ था कि राउंड अबाउट तकरीबन 25-23 के ऊपर से आप एग्जैक्टली सेल देखें और 2505 के ऊपर हमारा जो 61 का एरिया था यहाँ से आप आए देखें। तो एक आउटस्टैंडिंग मूवमेंट रही कल के दिन भी मार्केट के ऊपर। और कमेंट करके ज़रा बताइएगा लाइवली अगर आप देख रहे हैं तो कल के दिन आपने कितने पिप अपने गेन किए। जस्ट कैलकुलेटेड पिप आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अच्छा, पहला पैटर्न आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लाइक अगर हेड एंड शोल्डर देखा जाता है तो मैं एक डिप एरिया के ऊपर से, जिसमें अराउंड दो कॉनियल एरिया हमारे पास बन रहे हैं। फर्स्ट अगर पेवट देखते हैं, पेवट की सपोर्ट के साथ में 2504 का एरिया राउंड अबाउट तकरीबन एक अच्छा 61% का एरिया हमारे पास अकॉर्डिंगली फेब बन रहा है। तो अकॉर्डिंगली फेब अगर हम देखते हैं तो एक आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एक रिवर्सल था हमारे पास जी। मैक्सिमम एक टॉप का एरिया था। तो टॉप के एरिया के ऊपर अगर हम रिवर्सल मान के चलते हैं आज के दिन 61.8, तो 2491-92 का हमारे पास एक डिप एरिया है। तो यहाँ का जो राइट शोल्डर हमारे पास रहेगा आज पूरे दिन में, राइट शोल्डर को मार्केट कंप्लीट करते हुए यहीं से अपसाइड अपना मोमेंटम करेगी। एक तो फॉरकास्ट या एक मेरी तरफ से दिया जाने वाला जो एक एनालिसिस है ये है मैं मार्केट को मुकम्मल, क्योंकि एनएफपी पे एक बात याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना ये तो मूव हुई नहीं है, मार्केट विल शो यू कि मूव कहते किसको हैं। कई दफ़ा हो चुका है मगर हम भूल जाते हैं ना। तो टाइमली वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताना, रिमाइंड कराना मेरे लिए ज़रूरी है और आप दोस्तों के लिए भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है। सेकंड चार्ट पे आते हैं। सेकंड चार्ट के ऊपर इस टाइम पे राइट नाउ पैरेलल चैनल का टॉप हमारे पास जो बन रहा है वो 25-35 के आसपास है, 25-35। मार्केट जब तक इसको प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं करती तो हम उस तरीके से एक बड़ा बाय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पैरेलल चैनल की अगर मिडल की बात करते हैं तो हमारे पास इस टाइम, क्योंकि डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट के ऊपर पैरेलल चैनल का जो मिडल एरिया है वो 24-50 और 55 के आसपास ये हमारे पास एक एरिया रहेगा। देन हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट अगर जर्क भी करती है किसी एक आधी न्यूज़ में, क्योंकि मेजर जो न्यूज़ हमारे पास रहती है वो एनएफपी की नॉन फ्रेम की जो न्यूज़ है वो एक मेजर इम्पैक्ट या अफेक्ट करती है। समटाइम ऐसा होता है कि न्यूज़ आ चुकी होती है, मार्केट में मूवमेंट नहीं होती, मार्केट आपको 15 से 10 मिनट बड़ा फील फ्री ऐसे ना कंधे पे हाथ रख के थपकी देके बोले खैर लाला नहीं जाती किधर भी यहीं रहेगी,
टेंशन मत लो, नीचे जा रही है तो ऊपर जाएगी है, इसी तरह ही होता है। तो नेक्स्ट अपकमिंग क्या होता है, मार्केट विल शो यू कि मार्केट की मूवमेंट होती क्या है, मार्केट आपको मूवमेंट दिखाएगी। थर्ड वन चार्ट, हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि एक परफेक्ट एनालिसिस वो भी आप दोस्तों के साथ में शेयर अप किया जाए। तो जहाँ पे डंडा लगा दें, तो जो पुराने दोस्त हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिथे डंडा ला दो फिर मजाल नहीं मार्केट वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी एक एग्रेसिव मूवमेंट दे। H4 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो H4 पे हमारे पास ऑलरेडी एक आज का जो पिवट पॉइंट है वो 25-11 के आसपास है जी, 25-11.4। थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन होगी क्योंकि चलो यही ये हमारे पास आज के दिन का पिवट पॉइंट है। और इसी पिवट पॉइंट को मानते हुए देखते हुए जो वीकली पिवट पॉइंट है हमारे पास वो 2505 है। मार्केट वीकली पीपी से भी ऊपर है और मंथली जो पिवट पॉइंट है वो 2463 है। लेवल्स हमारे पास आज के दिन कुछ इस तरह बनेंगे कि मार्केट जैसे ही अपना 35 अराउंड मैक्स अप टू अगर पैरेलल चैनल के एरिया देखते हैं तो 25-35 के आसपास का एक एरिया। दोबारा हेल्थ स्पोर्ट से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लाइव ट्रेडिंग का लिंक है जो आप दोस्तों के दरमियान लाइव किया जा रहा है उसको बाकी मल्टीपल जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर अप कर दें, ताकि जो दोस्त वीआईपी में नहीं आ रहे या नहीं आ सकते किसी भी वजह से, किसी भी केस की वजह से, तो यहाँ पे लाइवली जो है वो अपने लेवल्स को क्लियर अप कर लें। चलें जी, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट हमारे पास जो है वो 2450 के आसपास है। मार्केट जितना भी एक डिप करती है ईच एंड एवरी डिप एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी। और हमेशा की तरह एक जुमला मैं ज़रूर बोलता हूँ, लो इक्विटी वाले, कमज़ोर दिल अफराद और इस कैटेगरी में आने वाले जितने भी लोग हैं, स्टे वे द मार्केट। डाटा आने का टाइम रह चुका है, एक्सपेक्टेड तकरीबन 34 सेकंड रह गया। हेड एंड शोल्डर अगर देखते हैं तो मेरा बड़ा क्लियर एक ओपिनियन है कि मैं डिप एरिया के ऊपर से जो कि वीकली पिवट है, वीकली पिवट के साथ में जो मार्केट का एक राइट शोल्डर है, हम वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मार्केट को लुकिंग फॉर बाय देखेंगे, क्योंकि नीचे एक स्ट्रांग हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, हम फेयर वैल्यू गैप को भी मान के चलेंगे। अच्छा, फ़िज़िकल क्लास वाले जो हैं प्लीज़ कोशिश करें कि थोड़ा सा आसपास आ जाएं, करीब तरीन आ जाएं, और जो भी लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे लाइवली क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से आया है कि NFP 142 के नेगेटिव है। एज़ यूजुअल जो चीज़ मैंने आपको बता दी थी, हम बाय पे रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को बाय देखेंगे, बाय करेंगे, बाय ठोकेंगे, बहुत है, या कुछ 3-4 जुमले और भी है, या बाय करेगी, बाय जाएगी, बाय देखेगी, क्या यार आप लोग मजाक करते हैं। अच्छा, रीसेट करते हैं थोड़ा सा डाटा को, डाटा की जो नोयत है वो आप दोस्तों के दरमियान भी शेयर अप करते हैं। अगर कोई किसी किस्म का करेक्शन नहीं होता है इस डाटा के आने के बाद तो दैन बड़ा क्लियर एक शॉर्ट है, एवरेज हॉर्ली मार्केट को लिटिल बिट थोड़ा सा डाउन साइड करेगी। ईच एंड एवरी डाउन साइड पे देखते हुए NFP मेन न्यूज़ जो है हम जस्ट एंड जस्ट इस मेन न्यूज़ के अकॉर्डिंगली गोल्ड को बाय देखेंगे। दोबारा आते हैं चार्ट पे, और 25-25 मैक्स हमारा टारगेट 35 के आसपास होगा। फर्स्ट टारगेट को हम हिटिंग करेंगे 25-35 के ऊपर, बाय साइड के ऊपर। और दोबारा आते हैं DXY पे, तो DXY का तो मोए मोए हो गया NG के अंदर, क्योंकि DXY आने वाले टाइम में आगे नवंबर में इलेक्शन है और बाबा ट्रम्प साहब को बड़ी जो है ना कोशिश की जा रही है कि लाया जाए और उनको सेट किया जाए किसी भी वे के अंदर। तो ये मतलब इनसाइडर मोनोपोली बहुत ज़्यादा हार्ड है US के अंदर। तो ज़ाहिरी बात है 2 महीने अगर अभी रहते हैं, 9वां और 10वां महीना अगर है तो डेफिनेटली इकॉनमी को थोड़ा बेड़ा गर्क करेंगे, हमेशा की तरह एज़ यूजुअल। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि पहले तबाह करो, सही तरह करके तबाह करो, और तबाह करने के बाद फिर वो एक कहते हैं ना संपत्ति शो कराई जाती है कि जी हम आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो कुछ इस तरह के भी मामला लेकर चलते हैं। बट यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये एक डंडा भी है ना हमारे पास, 28 के ऊपर हमने डंडा लगा के रखा हुआ है। अब थोड़ा सा तो मार्केट रिस्पेक्ट करेगी,
ऐसा तो नहीं है कि डंडा फाड़ फूड़ के एकदम से ही निकल जाए। तो 10-20 पे हम स्कैल्पिंग ज़रूर करते हैं, इसके ऊपर छोड़ते ही नहीं है, बहुत आउटस्टैंडिंग ये हमारे पास एरिया होता है। और जिधर हमारा डंडा लग जाए, मज़ा हाल नहीं है कि मार्केट 10-20-30 HLS ना दे कर जाए। ऐसे ही हो रहा है। मज़ीद थोड़ा सा हम मेन जो ट्रेंड है अकॉर्डिंगली फंडामेंटल, वो हमारे पास बाय साइड पे है। मार्केट ने आज के पिवट की रिस्पेक्ट की। अर्ली मॉर्निंग के ऊपर मैंने आप दोस्तों को बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरी डिप के ऊपर से बाय देखेंगे, करेंगे और बाय पे ही रहेंगे। दोबारा आते हैं थोड़ा सा डाटा के ऊपर। डाटा इस टाइम पे हमारे पास 142K का डाटा चल रहा है और प्रीवियस डाटा अमिटमेंट हो चुका है। 89K का प्रीवियस डाटा था, 164 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 142। अगर नए आए हैं ना तो पीछे जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि एज़ यूजुअल बगैरती मार्केट में ना हो, लाइक करेक्शन या मैनिपुलेशन ना हो नहीं सकता। तो ये इनसाइडर जो कहानी है, इसको आपने ज़रूर अपने नोटिस माइंड सेट के अंदर रखना होता है कि डाटा हमेशा आने के बाद अगर करेक्शन कर जाता है, लाइक लास्ट जो डाटा था वो 142 से यहाँ पे इस सेक्शन एरिया के ऊपर थोड़ा सा लिटिल बिट कम शो किया जा रहा था। आने वाला डाटा ये था, बट इस डाटा के अकॉर्डिंगली ये डाटा आया और प्रीवियस उन्होंने ऑटोमेटिकली कम कर दिया। अंदाज़ा लगाएं, जान दो फिर। नो मोर देन मैक्सिमम 20 पिप, जिधर डंडा होगा 20 पिप से ज़्यादा आप HLS के साथ में सेल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट ईच एंड एवरी डिप के ऊपर आएगी, फिर से आप बाय पे बैठेंगे और बाय पे रहेंगे। जो तो लाइव आएगा आज उसको ट्रेड अवेलेबल हो जाएगी, बट जो लाइव नहीं आएगा तो मज़े करें, एंजॉय करें। ये जो सोच रहे हैं ना NFPI और नेगेटिव आई नंबर ज़्यादा आगे, ये हुआ क्या? ये असल में सिर्फ करेक्शन है थोड़ी सी। डाटाबेस की जब करेक्शन की जाती है तो डाटाबेस की करेक्शन की बेस के ऊपर अब रेड माइनस यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि इसको, मतलब प्रीवियस डाटा से आया तो ज़्यादा है, 142K के अराउंड आया, 89K करेक्शन करके एक ओल्ड डाटा था। इस डाटा के अकॉर्डिंगली इस डाटा को अगर देखा जाता है तो पिछले डाटा से ये वाला डाटा अराउंड नंबरिंग के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है, बट स्ट्रेंथ अगर देखी जाती है और अगर अगर कलर की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इसकी नेगेटिव है और इसकी जो एक स्ट्रेंथ है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी DXY के ऊपर, यानी DXY को वीक किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा। सेकंड चार्ट पे आते हैं। ऑलरेडी अगर सेकंड चार्ट पे भी जाएं तो हमारे पास एक मेजर जो एक टॉप का एरिया है 25-35, अगेन एंड अगेन मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि हमारे पास एक मेजर एरिया है। जैसे ही ये मेजर एरिया ब्रेक हुआ, अक्सर मैं लिखता होता हूँ ना VIP में भी कि ये टूटी, तो फिर उसके बाद गयो 25-70 एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अकॉर्डिंगली डाटा और डाटा की नोयत देखते हुए, तो ये एक मैक्सिमम बूम है। वंस अगेन दोबारा सुनिएगा कि मेन जो एक ट्रेंड है वो बाय साइड पे हमारा रहेगा, सेल साइड पे नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो एक लॉजिक आप दोस्तों को बता चुका था। हेड एंड शोल्डर हमारे पास है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है इन्वर्टेड, और जिसमें विद प्रिकॉशंस की अगर बात की जाती है तो 24, 91, 92 हमारे पास 61 का एरिया भी है। तो मार्केट अपने इस एरिया को ना ऑलरेडी वन टाइम की अगर बात करते हैं तो यानी जो 38% का एरिया डिप साइड के ऊपर एज टॉप एरिया, तो 38 लेने के बाद मार्केट एज लॉन्ग एज टॉप अपना जाना स्टार्ट हो चुकी है। पावर ऑफ डंडा या डंडे की रिस्पेक्ट मार्केट ना करे तो ये मार्केट से फिर यारी ना हुई। ठीक है, अब रिस्पेक्ट हो चुकी है, मार्केट ने डिप दे दी है, अब हम बाय देखेंगे, करेंगे, चलेंगे। लेट्स सी। 35 तो 35 है ही है ना, 34 का TP कर लें यार, लंबे चक्कर में $1 मेरे कहने पे मेरी खुशी में छोड़ बख्श दें मार्केट को। बाकी हम ब्रेक इवन के साथ में एज लॉन्ग एज टॉप लेकर चलेंगे। हाँ जी जफर भाई, क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहते हैं आप? आउटस्टैंडिंग सर, माशाल्लाह से
जिस तरह से आपने पहले गाइड किया हुआ था। और यार मुझे छोड़ें, मार्केट बताएं। मार्केट तो अपना हमारा करेंगे हमारा तो आउट। मैं सिर्फ कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट के अंदर ना वो जो सोच रहे हैं ना कि मूव नहीं हुई, तो मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका था, ये हुई नहीं है, ये हो चुकी है और ये लोड हो रही है। गोरी जो है ना, गोरी लोड हुआ हुआ है, गोरी किसी भी टाइम फटने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक तो बॉटम की आप रिजेक्शन ज़रूर देखें यहाँ पे। सेकेंडली जो हमारे पास H4 की कैंडल का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे 22 मिनट रहते हैं। और 1H के ऊपर अगर हम जाके इसको क्रॉस चेक करते हैं 1H की कैंडल पे, तो 1H की कैंडल के ऊपर भी हमारे पास फेब का भी जो एक मिडल एरिया था, यानी मिडल क्रॉसिंग लाइन जो थी वो यही थी, अराउंड 2506 और 2506 के साथ में 2508, ये टोटल हमारे पास क्रॉसिंग लाइन। अगले 21 मिनट के अंदर अगर तो ये इंडिसीजन कर देते हैं इसको, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिसीजन अगर करते हैं तो 21 25 21 और यस 25 21 के आसपास ये इंडिसीजन होगी। तो इंडिसीजन में फिर एक अदर डिप का मानना और डिप से दोबारा मार्केट का अपसाइड मूवमेंट करना ये जायज़ है। NFP पे रहकर ट्रेड करने का जो एक रूल है, मैं पहले कई दफ़ा भी बता चुका हूँ, आप दोस्तों को असूल याद रखिएगा। 30 to 50 पिप, 30 पिप सक्सेस टू की कह लें, या एक कामयाबी की कुंजी है गोल्ड पे ट्रेड करने की। अगर आप 30 पिप से ज़्यादा रिलाई करते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ तक हम प्रॉफिट लेंगे, मार्केट दे जाएगी, मगर अगर यहाँ से थोड़ा सा भी यहाँ तक हो गया तो फिर आप बोलेंगे कि सेल हो गया। तो बेटर ओपिनियन होता है कि 30 पे 50% बुक करें और 50 बाकी जो 50% है आप उसको होल्ड करके लंबा चलाएंगे। अब देखें, एक आइडिया ही है, एक ओपिनियन ही है इंडिसीजन की। अगर मैंने बात की है तो इंडिसीजन के पीछे कुछ तो मंतक है। आने वाले टाइम में नवंबर में अमेरिका में जो होने वाले इलेक्शन है, ठीक है, बाय करें नीचे, अगर थोड़ा सा आता है आप बाय करें 20 30 पिप के ऊपर में, तो बेटर ओपिनियन होता है कि बुक करें। दोबारा आते हैं जी इलेक्शन के ऊपर, कि इलेक्शन एक तो फिक्स्ड है, प्लान्ड है, और जो DXY को गिराया गया है और DXY को मज़ीद भी गिराया जा सकता है, और इसका मिक्स जो एक बॉटमली गिरावट का एरिया मैं ऑलरेडी बता चुका था पिछले अपने वीकली एनालिसिस में। लास्ट जो मैंने किया, इस हफ्ते नहीं किया, थोड़ी सी कुछ बिजी शेड्यूल था, उसके बावजूद भी मैं आप दोस्तों के साथ रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी हूँ और VIP में भी आप दोस्तों को मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आपका क्या फीडबैक होता है? मुझे तो आपसे प्यार है, तो आपका क्या फीडबैक है ये तो आपके कमेंट बताएंगे, या आप जो लाइक या आगे, अच्छा कोशिश करेंगे जो लाइव सेशन है ये अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दिया करें। कोई अगर किसी दुकानदार के चक्कर में सेल बाय या सिग्नल फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा ना, जो एक अथेंटिकली प्रॉपर कैलकुलेशन बेस पे हम ट्रेड करते हैं उस मुताबिक भी कुछ ना कुछ बनाया करें। कल के दिन एक डायमंड पैटर्न शेप मैंने आपको बताई थी DXY के ऊपर, कि DXY टोटल अपना डायमंड पैटर्न मुकम्मल कर रहा है, और जैसे ही इसने अपना ब्रेकडाउन करना है तो एज़ लॉन्ग एज़ डिप जो है 100.8 के आसपास आपको ये नज़र आएगा। ये एक टॉप का एरिया था, यहाँ पे मैंने बता दिया था 101.5 के ऊपर, तो कम से कम $1 जो है यहाँ से इसने DXY ने अपना ज़रूर रिवर्सल या सेल साइड के ऊपर देना है। सेकंड चार्ट पे आते हैं। बचा सेकंड चार्ट ये कहता है कि पावर ऑफ डंडा नंबर 1, ठीक है, किसी भी टाइम एनी टाइम ये डंडा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सारी बात है कुछ कैलकुलेशन बेस के ऊपर ये चीज़ें लगाई जाती हैं, और जिधर मैं कह देता हूँ लग गया जी डंडा तो उधर फिर एडवांटेज उठाया करें लाजमी भरपूर तरीके से। पैरेलल चैनल का जो हमारे पास टॉप एरिया जो बन रहा है, दोबारा नए आने वाले दोस्तों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो 25 34 35 के आसपास ये हमारे पास डिसीजनल एरिया है। मैं इसको दोबारा से मैं मार्क कर देता हूँ, ये आज के दिन हमारे पास एक तगड़ा डिसीजनल एरिया है। मार्केट इससे ऊपर अब जैसे ही क्लोज अपसाइड करती है तो शुम करके मार्केट ऊपर निकल जाएगी। जिसको तो NFP से वाकफियत है, NFP को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो अभी तो मार्केट सिर्फ सांस ले रही है, वेंटिलेटर पे है, सांस ले रही है, और
मूवीज़ तो आप लोग देखते ही होंगे, और जब हीरो मार खा के वेंटिलेटर पे चला जाता है ना, उसके कान में आवाज़ आती है ओए, तो ओए के बाद जिसने उठना है और ऐसा उठना है। एक फैब लगाएंगे दोबारा, वंस अगेन करेक्शन करेंगे कि मार्केट एक मैक्स टॉप एरिया से 38% की तो रिस्पेक्ट कर चुकी है। 38 के साथ में वही 24, 93, 94 के आसपास का जो एक एरिया है, ये इसका एक करेक्शन एरिया है। बाकी है कि मार्केट टोटल जो है वो अपना बाय साइड के ऊपर एग्रेसिवली मूव देने के लिए रेडी है। ट्रैपिंग है थोड़ी सी सेलर्स को माइट भी शायद एक थोड़ा हार्डली ट्रैप किया जाए, क्योंकि डाटा की जो नौइयत है, इम्पैक्ट या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेगेटिव है ऑन DXY के ऊपर। जो इसका एक इम्पैक्ट रहेगा वो नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली जब DXY नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर चलेगा तो कहीं ना कहीं आप गोल्ड को दोबारा से बुलिश मोमेंटम देखेंगे। 1H के ऊपर जाते हैं, दोबारा देखते हैं कि जो मैंने बात की थी इनडिसीजन के अकॉर्डिंगली, क्या मार्केट यहाँ पे अपना इनडिसीजन परफॉर्म करेगी, येस एंड नो। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में आपको बता देता हूँ इस टाइम पे एक्सपेक्टेड टोटल जो मार्केट ने परफॉर्म की है, इसमें बॉटम का एरिया हमारे पास 2507 बल्कि 8 मान के चलेंगे, 2508 से लेकर टॉप का जो हमारे पास एरिया है वो 2529। ये एक बाउंड रेंज एरिया आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अपना जो है ना रेंज को बाउंड करके चलेगी, ठीक है, ये बाउंड रेंज है। तो बाउंड रेंज से जैसे ही मार्केट अपना अप साइड मोमेंटम ब्रेकआउट करेगी तो ब्रेकआउट के बाद टोटल फिर वो हीरो वाला सीन होगा। हीरो आ गया, उसने पूरी फिल्म का दी एंड कर देना है। मेन जो एक्चुअल बड़ा ट्रेंड है वो बाय साइड के ऊपर है, और सेल साइड के ऊपर जस्ट जर्किंग होगी। कोशिश करें कि मार्केट डिप आए, डिप टू लुकिंग बाय मेंटालिटी, और बाय के साथ में अपना 20-30 पे फार्मूला है। दोबारा बता रहा हूँ, ये एक फार्मूला है, की टू सक्सेस कह लें इसको, ट्रेडिंग ऑन गोल्ड। अब कितनी देर से किसी ने को 22 से होल्ड की भी है, अगर तो 25 पे नहीं निकला तो गलती उसकी अपनी है, बट अगर तो कोई 25-26 पे निकल गया, इवन 24 पे भी निकल गया, तो प्रॉफिट बनाना मकसद है इसके ऊपर। अगर लंबा लेके चलेंगे, बोलेंगे नहीं जी इधर जाएगी तो आई एम आउट और एग्जिट, तो बैठे रहो फिर भाई। अगेन एंड अगेन एक छोड़ के 100 दफ़ा आपका ब्रेक इवन हिट होगा। अच्छा जी, हमारे बड़े ख़ास ख़ास एक स्टूडेंट हैं चलें उनसे भी थोड़ा सा तबसरा करते हैं और पूछते हैं, देखते हैं कि क्या उनका एक पर्सनल ओपिनियन है अकॉर्डिंगली मार्केट मूव, मार्केट में आने वाला जो डाटा है। और माशाल्लाह से तकरीबन 6 महीने हो गए, और लाइक का एक्सपर्ट प्रो ट्रेडर आप इनको कह सकते हैं कि मार्केट की जो कैलकुलेशन है और मार्केट की जो एक एक्चुअल ईची बीची है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चलें अब आपका टर्न है, आप ज़रा, चार्ट भी आपका है, मार्केट भी आपकी है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको कैरी करके चलें। ठीक, माउस भी आपके पास है, एक्सेस भी आपके पास है, कंट्रोल भी आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को जो लाइव पे इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, क्या ओपिनियन है जी अहमद साहब, क्या देखते हैं मार्केट? एनएफपी के डाटे को देखा जाए तो उस हिसाब से मार्केट तो बुलिश ही परफॉर्म करेगी। इस टाइम पे मार्केट की यही कोशिश होगी सेलर्स को ट्रैप किया जाए जितना हो सकता है। तो अपना टीपी लगा के रखे अपना, जिधर तक हो सकता है मार्केट को प्रॉफिट भी, जिससे उमर भाई ने कहा प्रॉफिट बनाना हमारा मेन मकसद है। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ से हिट करेगी, ऊपर जाएगी, जितना प्रॉफिट बन है अल्लाह का शुक्र अदा करे और बाहर निकल जाए। दैट्स एग्जैक्टली
माय पॉइंट के मार्केट के अंदर होने वाला जो एक प्रॉफिट है जो आपको मिल रहा है, आप उसको चेज करें, आप उसको एक्सेप्ट करें। अब मार्केट की फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। ये तो हो गया जी टेक्निकली। मार्केट टेक्निकली टोटल जितना भी एक मूवमेंट या परफॉर्मिंग अगर आपको दे रही है, आप चाहते हैं डाटा नेगेटिव है, मार्केट बाय जाए, ये आपकी चाहत है। एक तेरी चाहत है, एक मार्केट में इनसाइडर जो गिद्ध बैठे हुए हैं बैंकिंग सेक्टर का जो डाटा है, एक उनकी चाहत है। तो होगा वही जो मार्केट का दिल करेगा। बात समझ रहे हैं? अब फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो मेरी जान फिजियोलॉजी ये कहती है आपको दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाह रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट बाय जाएगी। ये गी वाला काम है। माइट भी शायद मार्केट यहाँ से अगर फिजियोलॉजी अटेम्प्ट करती है तो ट्रैपिंग अगर उलट होती है तो उलट ट्रैपिंग के ऊपर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पैरेलल चैनल का एक टॉप मान लें और अगले आने वाले 1 घंटे की जो कैंडल है, क्योंकि देखिए घंटे की कैंडल तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई ना, इनडिसीजन। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। अगले 12 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर जैसे ही ये कैंडल अपना क्लोजअप करती है तो क्या क्लोजअप के बाद ये अपना दोबारा से 61% को हाथ नहीं लगा सकती? दोबारा आते हैं फिर से चार्ट के ऊपर। जी अब बताएं। एक तो डंडा लगा हुआ था जिसने प्रॉपरली एक रिस्पेक्ट की, और रिस्पेक्ट करने के साथ में इतनी ही मूवमेंट के ऊपर हम अगर फेब अप्लाई करते हैं और अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं, क्योंकि देखें ये एक मैथ है और जिसका तो मैथ और मैथमेटिक और कैलकुलेशन मजबूत है वो तो जीता है। तो मुझे तो यही लगता है कि 25-21 हमारे पास ऑलरेडी इनडिसीजन बना सकता है यहाँ पे, बट माइट भी शायद के बाय दिखाते दिखाते एकदम दोबारा से 61 की कवरिंग लेने के लिए 25-16 या 17 के आसपास मार्केट दोबारा गिरेगी। यहाँ से आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं फील फ्री होकर। ये एक फिजियोलॉजी एरिया है। कंटिन्यू करेंगे। उमर भाई ने जैसे अभी फैब लगाया, फैब हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जो हमें 2 गोल्डन जोन देता है, एक 38% और एक 61%। मार्केट अपने 38% को रिस्पेक्ट कर चुकी है। अब हम इसी पे होल्ड करेंगे कि वो 61% आए। उमर भाई ने जैसे बोला मार्केट आपको जो आप देखना चाहते हैं वो दिखाएगी, तो उसी में वो आपको ट्रैप करने की टोटली कोशिश करेगी कि आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा है, आप और फंसते जाएंगे उसमें। डाटा पे हैं दोबारा, फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटा पे हैं, और डाटा पे आगे एक दफ़ा फिर से डाटा की नोयत को चेक करें कि एवरेज हॉर्ली अर्निंग जो हमारे पास इस टाइम पे आ रही है, एवरेज हॉर्ली ने तो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट या परफॉर्मिंग अपनी कहीं ना कहीं 2829 के आसपास दी है, और वहीं से एनएफपी का जो एक पटका था, आप उसको एनएफपी की मूव बोलेंगे या एवरेज हॉर्ली की मूव बोलेंगे? एवरेज हावरली की मूव बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि देखें एवरेज हॉर्ली अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर डेफिनेटली मार्केट ने अपना कुछ तो कुछ कैलकुलेशन या रिवर्सल बैक करना है। बट 2 स्ट्रॉन्ग एरियाज इस टाइम पे जिससे मार्केट फाइट करेगी, जिसमें एक तो डंडा लगा हुआ है, वो तो हम बड़ा क्लियरली बताएंगे। आज आपके जो रिज़ल्ट हैं वो शेयर किए जाएंगे कम्युनिटी के अंदर भी और टेलीग्राम के अंदर भी, कि मेरे साथ बैठते हुए सिट विद मी आप क्या कहते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग सेल साइड पे भी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या क्या लिटिल बिट जस्ट ऑफ पिप्स की बात करें 10 20 30। अच्छा, माजरत के साथ एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अभी तक ना वो जो एक कहानी सिखाई गई है एशिया, पूरे एशिया के अंदर, कि गोल्ड $1 की अगर मूव करता है तो हम उसको 10 पिप बोलते हैं, और यार बाहर निकला हो इससे 100 पिप की मूव होती है, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डेसिमल हमें नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल का मतलब यही होता है कि गोल्ड $1 मूव करेगा तो 100 पिप की मूव है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करें, गोरों की ज़ुबान में, किसी गोरे के सामने आप बोल देना कि यार गोल्ड ने $10 की मूवमेंट की है, और $10 की मूवमेंट के ऊपर आप उसको बोलें जी 100 पिप, वो इतना हंसेगा आपके ऊपर, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ठीक है सेलर्स, कंग्रेचुलेशंस, एक अच्छी जो है हमें रिवर्सल बैक अराउंड अबाउट तकरीबन 30 पिप के आसपास एक सेल मिली। अब हम फिजियोलॉजी पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट की।
38% का एक रिवर्सल बैक हम यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए M15 के चार्ट पे भी आएंगे। M15 का जो चार्ट है एग्जैक्टली 38% को चुमी ली इसने। अब इसकी अगली चुमी 61 की भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक चीज़ माइंडसेट में रखिएगा, इफ़ दिस क्लोज अगले 7 मिनट में अगर क्लोज होती है तो हम एक रिवर्सल के ऊपर दोबारा से बाय साइड मार्केट को एक्सपेक्ट करते हुए थोड़ा सा लंबा भी चलाएंगे। अब बात बदमाशी की अगर की जाए तो जिधर डंडा लग गया तो उधर फिर बदमाशी शुरू हो जाती है हमारी भी। डंडा कैसे लगाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो डंडे दो ही चलते हैं, एक तो मैंने लगाया हुआ है, दूसरा आपको बेहतर पता है, पहुंच गए होंगे, बट मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने काम से काम रखेंगे और उस तरफ हम नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे आपको भी ना जाने दें, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनता है, वहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम होता है। हाँ जी बताएं। देखें मैंने आपको ना जो चीज़ अहमद बताई थी ना स्टार्ट डे से और अभी तक अगर हम NFP पे लाइव आते हैं ना तो इसके दो रीज़न्स हैं, दो वजूहात हैं, दो कारण हैं कि एक तो वो दोस्त जो VIP तक नहीं आ सकते, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने हेल्थ स्पोर्ट का नंबर भी दिया हुआ है, फील फ्री कांटेक्ट करते हुए। तो VIP में फ़ीस नहीं होती, अराउंड 30 सेकंड का एक क्राइटेरिया है, उसको फॉलो अप करते हुए हम चलते हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा कि हमारा फ़ैन ऑन है ऑफ है? ऑफ है। गर्मी है कि नहीं है? AC बंद है? जी। क्यों बंद है? जब तक हमारा दिमाग नहीं उबलेगा, हम एक कंफर्ट जोन पे बैठ के ट्रेड कर रहे होंगे, वो कंफर्टेबल होकर ट्रेड करेंगे, हमें तो मार्केट की फिजियोलॉजी नहीं समझ आई, हम तो मज़े में बैठे होंगे। तो जब तक आप मज़े में रहेंगे ना और कंफर्ट जोन में रहेंगे, फिर आपको मार्केट की बात ही नहीं समझ आएगी। कोशिश किया करें एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर अपना पंखा बंद कर लिएगा। और अब इसका मतलब ये नहीं है छत पे जाके धूप पे बैठ के आप ट्रेडिंग शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होता। हमारे मोस्ट यही थे, हमारे हेल्थ स्पोर्ट के एक हम्बली, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, कि हमारे पार्टनर या हमारे दोस्त मिस्टर जाफ़र साहब हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे भी इनकी राय और ओपिनियन लेना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में इनका एक वक्त लगा हुआ है और मार्केट के अंदर इन्हें एक अच्छे तरीके से जो है बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी फ़िज़िकल पे बैठ के इस काम को सीख रहे हैं, क्योंकि मेरी फ़ीस नहीं है फ़िज़िकल वालों से भी, बस एक कोशिश है कि लाइफ का ना एक मोटिव होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि जो आपने ठीक है मेरी तरफ से अगर किसी को कोई प्रॉफिट है या नहीं है, फ़ायदा होता है नहीं होता बाय फाइनेंशली, तो सिंपली इतना तो होना चाहिए कि यार कम से कम मेरी तरफ से दी जाने वाली जो एक एजुकेशन है उसको तो आप मज़े में एंजॉय करें। जी जाफ़र साहब आप बताइएगा, थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दोनों चार्ट गोल्ड के हैं, आपकी मर्ज़ी, बस गाल नहीं कटनी, बाकी जो मर्ज़ी क्या है। कैसा लगा आज माशाल्लाह से आपको NFP पे लाइव जो आए हैं? तो उम्मीद तो है कि अल्लाह के करम से आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, लेकिन साथ साथ लर्निंग के ऊपर भी फोकस करें। जितने भी लोग अभी तक कम्युनिटी में VIP पे नहीं अभी तक मुंसलिक हुए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आफ्टर सेशन मेरा नंबर ऑलरेडी उनके पास है वहाँ पे, तो डायरेक्टली मुझे फील फ्री होकर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि छोटा सा क्राइटेरिया 5 मिनट का वो आप मीट करके और रेगुलर बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें और साथ साथ लर्निंग भी लें। बाकी ये है कि 61% को अपनी नज़र में रखिएगा। 25-16 यहाँ से आप अगर उम्र में वाली बात यह है कि कुछ प्रॉफिट अपना बुक करें, कुछ को होल्ड करें सेल वाली साइड पे, और दोबारा से आप एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं 15-16 के एरिए से। और मज़ीद अगर नीचे देखते हैं तो हमारे पास H4 में 12 का एरिया बहुत अच्छा है हमारे पास। H4 में बाय साइड पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है H4 में, और ये एक अच्छा एरिया है। अच्छा बाकी देखने और सुनने वाले ना वो हल्का का ना स्लोली यहाँ से बाय करें। 21 का एरिया हमारे पास, 20-30 पिप की गेम जो है उसको ऑन रखेंगे, 20-30 के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे विद स्कैल्पिंग, अप टू यू है। छोड़ना नहीं है मार्केट को, ठीक है, जब आप छोड़ेंगे ना तो फिर मामलात इस तरह के होंगे। तो अभी बाकी भी जो फिज़िकल क्लास वाले हैं उनसे भी एक ओपिनियन लिया जाएगा, बाकी जो शहजादे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे शहजादे हैं ना, किसी टाइम पे बताया जा रहा होता है कि यार ये हमारे पास बाइंग एरिया है, मार्केट यहाँ तक सेलिंग पे आएगी, वो यकीन माने यार पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, उल्टी ट्रेड पे बैठे होंगे। तो फिर मैं तो हूँ ही हूँ, तो
मेरी कोशिश होती है कि अपने कोई एक दो हाथ लगाते हुए, उंगली लगाते हुए, चलो कुछ ना कुछ जो है ना सीधा करवाया जाए। बट मार्केट से डरना नहीं है, मार्केट को डराना है। जब आप मार्केट से डर के काम करेंगे, इट्स मीन कि यू आर नॉट साइज हैवी। और स्किल्स बेस्ड के ऊपर अगर आप ये सारा काम कर रहे हैं और आपका एक एक्सपीरियंस और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर ठीक है, जान दो, कोई टेंशन नहीं कहीं। किसी दोस्त का कोई सवाल हो, किसी किस्म का कुछ भी हो, और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहेगी कि आप दोस्तों को भी बोलने का मौका दिया जाए, जो दोस्त यहाँ पे सुन रहे हैं। अगर आपका कोई किसी किस्म का कुछ भी एक अगर सवाल है तो मेरी कोशिश रहती है कि आपसे भी सवाल जो उस तरीके से किया जाए। तो एक जूम में अरेंज कर दूंगा अराउंड तकरीबन 30 मिनट या 40 मिनट उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसमें आप वहाँ पे अपनी गपशप लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग टाइम जो रह चुका है अराउंड तकरीबन 1.5 मिनट रह चुका है 1H की क्लोजिंग के लिए। तो 1H की क्लोजिंग के ऊपर तमाम नेक्स्ट अपकमिंग जो होने वाली मूव है वो बेस करेगी। कोशिश किया करें कि मार्केट का जो भी 1H का एक क्लोजिंग का टाइम फ्रेम होता है उसको मान के, देख के और इस तरीके से चला करें। हाँ जी सुनाए, जो अभी रिसेंटली आपको बाय लगवाई 30 पिप या 40 पिप के ऊपर, मज़ा आया? अगर ना लगवाता तो हमेशा जब भी ट्रेड करेंगे, ये मेरी एक एडवाइस है आप सब दोस्तों को, कि सिंगल डायरेक्शन वन साइडेड आप ट्रेड किया करें। अगर आपने टॉप से बाय कर दी है, मार्केट टिप आ रही है, तो कोशिश किया करें कि कॉशनली वहाँ पे अपना एक एरिया ड्रॉ करें, अपने लेवल्स को ड्रॉ करें, विद मार्टिंगेल 2x 3x के साथ में आप अपना कवर करें। मेन मेजर जो मार्केट का ट्रेंड होगा, आप ट्रेंड पे रहते हुए आप अपने अकाउंट को कवर किया करें। गोल्ड ना लंबी आ रही तो फिर आप बैठ के, लंबी आ रही वाला काम नहीं करना गोल्ड से। एरिया में मेंशन कर देता हूँ और थोड़ी सी लाइंस को मैं यहाँ से क्लियर अप भी करूँगा। हमारे पास जो एक एग्जैक्टिवली एरिया बन रहा है इस टाइम पे, एक प्राइस लेवल ड्रॉ कर देते हैं। 16 का एरिया हमारे पास रहेगा, 16 के एरिए पे हमारी नज़र होगी। और बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके लिए हल्का फुल्का जो है ना, मतलब चार्ट ये प्रोफेशनल लेवल का चार्ट है तो आपको लगेगा गंद है। तो जब एक डॉक्टर भी ऑपरेट कर रहा होता है ओटी के अंदर जाके, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ नज़र आता है। तो नए आने वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं यार ये कटा हुआ है, ये ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। बहुत सारे तो बेहोश भी हो जाते हैं। तो बेहोश नहीं होना, ठीक है, समझना है चीज़ों को, ठीक है, एग्जैक्टली ओके हो गया। अब डिप के ऊपर हम एक बाय देखेंगे अराउंड, जो मैंने एक एरिया बता दिया 25-16 के आसपास का, 25-16 पे हम नज़र रखेंगे। ये हमारे पास एक बाइंग फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्केट दे चुकी है। बाय पे रहें, बाय करें 20-30 पिप का एक फार्मूला, क्योंकि मेन एग्जैक्टिव जो एक ट्रेंड है एग्जैक्टली वो बाय साइड है। तो बाय साइड के ऊपर आप देखेंगे 20-30 को मान के चलें और ग्रैब द मार्केट। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहूँगा, मार्केट को थोड़ा बाय जाने दूंगा, क्योंकि मेरे बोलने की वजह से मुझे लगता है सम टाइम पे मार्केट कहीं भी नहीं जाती है। ठीक है, मैं चुप हूँ मेरी तरफ से। हाँ, ट्रेंड जो है वो बुलिश मोमेंटम है, मार्केट बाय साइड एनी टाइम जाने के लिए रेडी है, बैठी हुई है। मैं थोड़ी सी देर के लिए, वो कहते होते हैं ना, शांति, खामोशी। तो बेबी पिप वाला जो है वो सक्सेस है, कामयाब है जो ट्रेड कर रहे हैं, और लिटिल बिट मज़े मज़े से अगर ट्रेड चला रहे हैं तो यू विल सक्सेस इन दिस मार्केट। अदरवाइज़ दोबारा कहानी अगर डंडे की करें तो 25-16 के ऊपर डंडा लगा हुआ है, यहीं पे बाय साइड फेयर वैल्यू गैप भी है, यहीं पे नहीं मैं बोलूँगा नहीं मगर मैं एक इशारा दे दूँगा, HLS हैंडसम लॉट साइज कुछ भी कह लें, जो भी है वाट एवर, बाय करें, बाय करें, बाय ठोकें, जान दो। आज पंखा नहीं लगेगा, आपको कौन कहता है पंखा लगेगा? पंखा लगा के आप कंफर्ट जोन के अंदर पिछले 4 महीने से एसी में बैठ के आप लोग मज़े से ट्रेड कर रहे हैं, नवाब लगे हुए यहाँ पे। तो मुझे ये बात तो नहीं समझ आती। देखें यहाँ पे आपके जो जज्बात है ना, आपकी जो इनर फीलिंग है, आपकी इनर फीलिंग तभी निकलेगी जब आप का फोकस काम के ऊपर हो। ठीक है, आप लोगों का फोकस ही बड़ा अजीब सा बकवास सा फोकस आप लेके जा रहे हैं। पंखा बंद है, गर्मी लग रही है,
ओए यहाँ पे जो पैसे छाप रहे हैं, माल बना रहे हैं, उस पर फोकस करो यार। देखें, ये एक फिजियोलॉजी है, ये मेंटल लेवल है, ह्यूमन बॉडी मेंटल लेवल है। आप जो चीज़ महसूस करेंगे वो आपको महसूस होगी। आप महसूस करें कि आप मज़े में बैठे हुए हैं, किस चीज़ की गर्मी है। दोबारा बता देता हूँ कि 25-16 के ऊपर 17-16 ये हमारे पास डंडा लगा हुआ है, और ये एक बाइंग साइड हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसकी मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करेगी। 25-16.5-17 जो भी, ये आपके पास की ऑफ सक्सेस और की ऑफ। और जो सुबह सुबह आज वीआईपी कम्युनिटी में बैठ के वो एक दोस्त ने मैसेज किया था ना, ट्रेडर ने, सर आज तो अकाउंट हम डबल करेंगे, आज हम 2x करेंगे। मैं पूछूंगा एनएफपी के लाइव के बाद कितने ऐसे थे जिन्होंने डबल किया। ये डबल चक्रों से बाहर निकलो, प्रॉपर तरीके से 2-5% के ऊपर ट्रेड किया करें। देखें, जो 2-5% है ना, 2-5% डेली वाला नहीं होता है। 2-5% जो होता है ये पर ट्रेड या पर सेशन ट्रेड के ऊपर आप चला रहे हैं। मान लें कि एक ट्रेड आपने उठाई, मैं दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ। फेयर वैल्यू गैप का टॉप था अराउंड 25-20 से आपने 1x ली, और 2x जो है वो आप अगर यहाँ से करते हैं 25-17 या 16 के ऊपर, तो यहाँ से 2x करते हुए आप मिडल का जो एक एरिया है वहाँ तक रखते हुए आप अपना बुक करेंगे। ठीक है, पर सेशन 2 से 5% बनता है, देन बुक इट। दोबारा आते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। ये हमारे पास 1H का चार्ट है, और 1H के चार्ट के ऊपर राउंड अबाउट मैं एक छोटी सी मूव इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, जो कि 16 के आसपास है राउंड अबाउट, तकरीबन ये एरिया बन रहा है। ठीक है, ये मुतमईन लेवल है हमारे पास, ये वाला डंडा लग के बात ख़त्म। अब अगले आने वाली जो मूवमेंट है तकरीबन 55 मिनट हमारे पास रह चुके हैं, और डिप एरिया के ऊपर भी हमारे पास ऑलरेडी बाइंग साइड के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, जिसकी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, और स्टार्टअप होएगा तकरीबन 25-15 से लेकर राउंड अबाउट आज का जो पिवट पॉइंट है 25-11 के आसपास। ये सेकंड बाइंग है। फर्स्ट बाइंग एरिया हम यहाँ से अटेम्प्टिंग करते हुए सेकंड बाइंग एरिया अबव पिवट ये वाला रहेगा। अब इस कैंडल की कंफर्मेशन के लिए कम से कम हमारे पास जो एक टाइम ड्यूरेशन है 54 मिनट है। रिस्क है तो इश्क है बाबा, जो डर गया वो फिर यारी ना हुई गोल्ड के साथ। गोल्ड का तो काम है डराना, और हमारा काम है गोल्ड के ऊपर डंडा लगाना। डंडा लगा दिया, मुतमईन हो जाए। अब जिसने तो HLS किया, इशारा मैंने दिया था कि वो डबल वाले किधर गए, मैं पूछूंगा सेशन के बाद। ये है जी हमारे डंडे की पावर। मुंह उठा के जिधर दिल करते हैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की मूव निकाल ली, डंडा लगा दिया, खलास। बुकिंग कंडीशन है, ठीक है प्यारे हो। पता चले कि मैं अब इसमें ना 1-2 चीज़ें मैं और भी क्लियर अप करता हूँ। कल रात को भी एक छोटा सा फिजियोलॉजी फनामना मैंने क्लियर किया था VIP में भी। अक्सर होता है कि 1x की ट्रेड हमने यहाँ पे ली अराउंड इस एरिया के ऊपर, 2x की ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं, पर सेशन ली। मार्केट जैसे ही अपना रिवर्सल करती है, यानी मिडल हाफ कह लें या हाफ एंड क्वार्टर तक भी कह लें, अगर मूवमेंट होती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ट्रेड को क्लोज़ करने का विद प्रॉफिट। बट हम क्या करते हैं, हम उसको क्लोज अप नहीं करते हैं। क्लोज अप अगर नहीं करते तो कम से कम ब्रेक इवन ज़रूर कर दें। तो 2 में से एक कंडीशन होगी, या तो ब्रेक इवन हो जाएगा, तो या तो थोड़ा सा ऊपर जाके विद 1x और 2x के साथ में आप अपना प्रॉफिट लें और क्लोज ऑल कर लें। MT4 का मैंने आप दोस्तों को एक ऑप्शन दिया था कि MT4 की जगह बेटर ओपिनियन जो हमारे पास रहता है वो MT5 है। MT5 के ऊपर आपको 2-4 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये है कि क्लोज प्रॉफिटेबल ट्रेड इजी होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ में सेकंड जो एक चीज़ रहती है कि
आप चाहे तो बाई की मुकम्मल ट्रेड काट सकते हैं, आप चाहे तो सेल की मुकम्मल ट्रेड काट सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शनल ऑप्शन होता है। पिछली कैंडल की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी एज़ पर माय ओपिनियन के मार्केट टोटल जो है 1H को इनडिसीजन करेगी। इनडिसीजन करके नेक्स्ट कैंडल जो भी है अपसाइड या डाउन साइड जहाँ भी अपनी मूवमेंट करती है, तो टोटल हम अपने हिसाब से मार्केट को देखते हुए 1X 2X के साथ में लुकिंग फॉर बाय साइड पे मार्केट को देख कर चलेंगे। एरिया हमारे पास पिवट पॉइंट है जो कि 2511.4 आज के दिन है। मार्केट इससे ऊपर अगर रहती है अबव दिस साइड तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय करेंगे। और मार्केट अगर अपना राइट शोल्डर मुकम्मल कर देती है आज के दिन, तो राइट शोल्डर के ऊपर फर्स्ट एरिया जो हमारे पास रहेगा ये क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट एरिया हमारे पास रहेगा 2507 और सेकंड जो एक एरिया 61 का वो 24 93 94 के आसपास ही हमारे पास मेन मेजर एरिया। और इसी एरिया के ऊपर भी हमारे पास 1H के ऊपर ऑलरेडी एक बाइंग साइड फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, पड़ा हुआ है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी वे के अंदर कि आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट करें, सेल देखें या सेल करें। नो, नेवर, नथिंग। जब तक एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होती। हाँ, सेलर्स को थोड़ा सेल की तरफ ट्रैप किया जाएगा, बताया जाएगा बेरिश एनगल्फिंग बन रही है, बन चुकी है, सेल करें, सेल ठोकें, सेल पे आएँ। रियलिटी है बाबा, फिजियोलॉजी अटैम्प्ट में अगर कोई घुस गया और फंस गया, ये अगले आने वाले 2 मिनट में बेरिश एनगल्फिंग को उड़ा के पता नहीं कहाँ का कहाँ फेंक देंगे। दोबारा आते हैं एक बड़े चार्ट के ऊपर, बिग टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पे कुछ चीज़ों को आप दोस्तों के दरम्यान में क्लियर अप करता हूँ। रेंज एरिया ऑलरेडी मैं बता चुका था, मार्केट का बाउंड रेंज एरिया 2507 या 8 कह लें। यहाँ से लेकर टॉप का जो एक एरिया हमारे पास रहेगा 2529 के आसपास, ये टोटल हमारे पास बाउंड रेंज एरिया, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास बाइंग एरिया बन रहा है। मैक्सिमम डिप की बात करें तो 2500 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2514 2515 के आसपास ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग एरिया। सेकंड बाइंग एरिया हमारे पास जो रहेगा आज पूरे दिन के अंदर 2486 से लेकर 2472 के आसपास ये सेकंड बाइंग एरिया रहेगा। थर्ड वन का जो बाइंग एरिया है, और इसमें तकरीबन स्टार्टिंग जो है इसकी 2456 से लेकर मैक्सिमम बॉटम जो रहेगा 2440 के आसपास है। तो डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया आज के दिन टोटल जो एक मूव बनेगी, यहाँ पे एक डंडा लगाया हुआ है, और मार्केट अगर इसकी रेंज में आती है तो 24 45 50 के आसपास ये मार्केट की टोटल एक रेंज टाइप या रेंज एरिया है। डाउन साइड के ऊपर जितना भी मार्केट का एक मोमेंटम या जोर रहेगा बाय साइड के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसमें वीकली जो हमारे पास पिवट पॉइंट है राउंड अबाउट तकरीबन 2505 के आसपास वीकली पिवट पॉइंट है। मंथली का जो पिवट पॉइंट रहेगा वो 2463 या 64 के आसपास ये हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट है। डेली का पिवट पॉइंट ऑलरेडी 2511.4 आपको बता दिया, मेंशन भी कर दिया। जब तक 1H 4H इससे ऊपर परफॉर्म करती है तो उस टाइम तक हम एग्रेसिवली वो वाली सेल नहीं देखेंगे जो मार्केट हमें दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखें, मार्केट के फिजियोलॉजी में आप अगर फंसते हैं ना, ट्रैप होते हैं, तो फिर तो गयो। अभी तक कुल मिला के मार्केट की जो एक मूवमेंट है, यानी डायरेक्शनल एरिया के अंदर भी बैठ के अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने कुछ इतनी ख़ास मूवमेंट नहीं दी है। मार्केट बुलाएगी सेल साइड के ऊपर कि आ जाओ, मगर डाटा हमें याद होना चाहिए कि आने वाला जो डाटा या डाटा की जो एक नोयत थी वो टोटल यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव थी, 142 के नेगेटिव। एज अकॉर्डिंगली प्रीवियस डाटा देखते हैं तो नंबरिंग हाई है बट इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव है। अब इस इम्पैक्ट नेगेटिव को अगर हम DXY पे देखते हैं तो DXY पे होने वाला जो भी एक इम्पैक्ट रहेगा आज के दिन,
तो नियरेस्ट हमारे पास जो एक एरिया बन रहा है H4 के ऊपर, ये एरिया, ठीक है, इसको आप रेजिस्टेंस मान के चलें। DXY यहाँ से अपना रेजिस्ट करेगा इस एरिया से, तो दोबारा फॉल बैक फॉल डाउन DXY इजीली अपना रिवर्सल साइड के ऊपर करेगा। D1 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो D1 पे भी कुछ इतनी ख़ास जो है मार्केट की मूवमेंट उस तरीके से नहीं है। अब नेक्स्ट जो 1H की कैंडल है उसकी क्लोजिंग तक का हम वेट करेंगे। अबव पिवट या बिलो पिवट जो भी एक क्लोजिंग रहेगी, क्योंकि मेन मेजर ट्रेंड अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ बुलिश मोमेंटम पे है, बाय साइड के ऊपर है। तो HLS के साथ में, हैंडसम लॉट साइज के साथ में हम अपनी कवरिंग भी करते हैं लेवल टू लेवल रखते हुए। अगले आने वाले 47 मिनट के अंदर H1 की जो कैंडल है वो प्रॉपरली अपनी क्लोजिंग करेगी। M15 अगर देखते हैं तो M15 टोटल एग्जैक्टिवली इस टाइम पे पिवट पॉइंट को हिट करते हुए इंडिसीजन या डायरेक्शनल मूव के ऊपर यहाँ से इसको लेकर चलेगी। टॉप एरिया की अगर बात करें तो टॉप एरिया ऑलरेडी यहाँ तक अपनी मूवमेंट 25, 28, 29 के आसपास मुकम्मल करते हुए दोबारा से एज अ रिवर्सल साइड है। अमेंडमेंट अगर इसकी करते हैं M5 के ऊपर तो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ऑलरेडी अगर लाइन बार या एक डंडा लगा दिया जाए, यानी 25.16.4 पे था, तो मार्केट मैक्स अपना अपसाइड मूवमेंट हुई राउंड अबाउट 25.18.8 के आसपास। दो सिनेरियो पूरी मार्केट या गोल्ड पे ट्रेड करने के 20-30 पिप के ऊपर आमीन करके अपना प्रॉफिट भी बुक किया करें, साथ में कोशिश किया करें कि रनिंग प्रॉफिटेबल जो ट्रेड होती है 50% बुकिंग के साथ में 50% को ब्रेक इवन ज़रूर करें। ठीक है, लो टाइम फ्रेम के ऊपर हमेशा आपको मार्केट की जो एक एग्जैक्टली मूवमेंट है, मार्केट किस मूवमेंट की तरफ जा रही है, मार्केट मूव क्या कर रही है, वो आपको इनिशियली जो है वो स्टार्टिंग की क्लियर कर दी जाती है। M30 पे आके देखते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। 1, 2, 3 टाइम मार्केट ने पिवट पॉइंट के इसी एरिया के ऊपर से रिजेक्शन दी। थोड़ा सा अब अलर्टिंग एरिया भी स्टार्ट हो चुका है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट भी होना पड़ेगा। और मार्केट जब तक अगले आने वाले 1 घंटे में अपनी प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक हम कुछ भी एग्रेसिव बाय जो है इस एरिया के ऊपर या इस एरिया के आसपास जो है उस तरीके से बाय ना देखेंगे ना करेंगे। थ्री टाइम की रिजेक्शन है। टॉप एरिया से देखें तो टॉप एरिया ऑलरेडी जो है 28 की रिजेक्शन दे चुका है। रेंज बाउंड टोटल हमारे पास यही आज के दिन रहेगी। बट अकॉर्डिंगली अगर डाटा देखते हैं तो डाटा जो है वो टोटल नेगेटिव है और एक स्ट्रांगली नेगेटिव डाटा परफॉर्म कर रहा है। कवरिंग मस्ट है। अगर आप कवरिंग करते हैं और अपनी लॉट साइज को कैलकुलेटेड करते हुए कवरिंग करते हैं तो बेस्ट एक ओपिनियन या ऑप्शन है। कुछ एरिए जिन दोस्तों की इक्विटी लो है उनको मैं क्लियर अप कर देता हूँ कि अगर आप एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं तो 2494-95 का एरिया जो कि 61% के आसपास है, इसको माइंड सेट में रखिएगा। और इसके साथ में 2507 का जो एक एरिया है, 2507 के एरिया को आप यहाँ से मान के चलेंगे, क्योंकि 2507 और 2505 के आसपास एक तो 38% का एरिया और 5 का वीकली पिवट पॉइंट का एरिया हमारे पास है। तो सेम एग्जैक्टली यही एक एरिया, एक बेस्ट बाइंग एरिया हमारे पास परफॉर्म हो सकता है। वंस अगेन दोबारा डाटा जो हमारे पास रहेगा, डाटा टोटल जो है वो नेगेटिव है। तो डाटा की जो एक इम्प्लीमेंटेशन है और एक हाई इम्पैक्ट नेगेटिव डाटा का जो कमाल होगा वो नज़र ज़रूर आएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा पैशन रखना पड़ेगा। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में होने वाला जो डाटा है वो 1.5-2-3 घंटे बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोबारा आते हैं जी फिजियोलॉजी के ऊपर। स्टार्ट में एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो सम टाइम पे दिखाया जाएगा उस तरीके से वो मामला अगर मार्केट नहीं करती और एग्रेसिवली बायर्स को किसी भी पोजीशन के ऊपर से बाय या सेल के लिए, क्योंकि देखें अगर तो पिवट पॉइंट नेक्स्ट अपकमिंग आने वाले 13 मिनट के अंदर
M30 की कैंडल के अंदर बिलो क्लोजिंग करती है तो करेक्शन के लिए दोबारा 15 और 16 का एक रिवर्सल बैक और दोबारा से मार्केट अपना सेल साइड के ऊपर राउंड अबाउट 95 96 के आसपास 24 95 96 के आसपास जाते हुए आपको नज़र आएगी।
अच्छा जी, वेलकम बैक दोबारा। और दो लेवल ऑलरेडी प्लांटेड किए थे कि मार्केट मैक्स जो अपना एक रिवर्सल या सेल साइड तक आ सकती है। इसमें दो एरिया, दो ऑप्शनल आप दोस्तों को बताएं। 2507 का एरिया हमारे पास 38% का है और वीकली जो पिवट पॉइंट है वो 2505 है। अच्छा, इसमें कुछ एरियाज होते हैं, वो मैं आप दोस्तों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको हम्बली मान के चलिएगा, क्योंकि इस हफ्ते वीकली एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीकली एनालिसिस के अंदर जो भी वीकली, मंथली और जो है डेली का पेपर पॉइंट मार्केट की डायरेक्शन होती है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ऑलरेडी वीकली पेपर पॉइंट 2505 है। और जो दोस्त भी मतलब देखें, सेल यहाँ पे नहीं है। सेल की अगर बात करते हैं, सेल उस तरीके से नहीं है। अगले 13 मिनट के अंदर भी अगर मार्केट को हम देखते हैं तो 1x हमारी क्लोज हो रही है। M30 के अकॉर्डिंगली अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो मार्केट ने अराउंड अपना डिप एरिया लिया। डिप एरिया के साथ में 38% की भी रिस्पेक्ट दी। छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें मैं आपको उसमें क्लियर करता हूँ। इसको थोड़ा सा देख के चलिएगा। की डिस्ट्रक्शन क्यों है, वैसे होती नहीं है, बट आज कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, आई थिंक अगर तो चार्जिंग पोर्ट लगती है तो उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन आपको फील होगी, शायद माइट भी शायद कुछ इस तरह से होता है। आई थिंक राइट नाउ इट्स क्लियर। अच्छा, मार्केट टोटल जो है वो 38% का एक रिस्पेक्ट लेकर चल रही है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माय बेस्ट कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप दोस्तों को ट्रेड करवाते हुए, ट्रेड देते हुए जो मतलब कह लें कि गैजेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मज़ीद अपडेटिंग भी की जाए, माइंडसेट से निकल जाती हैं टाइम न होने की वजह से। दोबारा आते हैं एक M5 के ऊपर इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे इसी को देखते हुए मार्केट की एक अच्छी मूवमेंट। और एक दो चीज़ें नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि लाइव के ऊपर जो भी एक अपडेट की जाए
तो उसके ऊपर एक बेटरमेंट, क्योंकि देखें लाइफ में ये होता है कि सम टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान करना पड़ता है, लाइक आप दोस्तों को लेवल्स भी दिए जाएँ, फिजियोलॉजी भी क्लियर किया जाए, और मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइंडसेट में रखे चला जाता है, बट उसके अंदर आई डोंट नो कि सम हर्डल्स या कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए तो उसमें आइडिया नहीं होता। तो सम टाइम पे कोशिश होती है कि माइक म्यूट करना, वायर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, या इंड्यूरेशन चार्जिंग माइट भी, शायद अगर कोई एक्सपर्ट है, मुझे तो आइडिया नहीं इस चीज़ का, तो किसी दोस्त ने मैसेज किया सर आप अपने लैपटॉप की अगर चार्जिंग उतार देते हैं तो डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाएगी। एसी प्लगइन पे आती हैं, मुद्दे पे आते हैं वापस। तो देखें यहाँ पे एक 38% का एरिया हमें मिला था मार्केट में, इस एरिया के ऊपर से तकरीबन 2507 और 2508 के आसपास अराउंडली। तो मार्केट ने इसी को हिट करने के साथ में पिवट पॉइंट बहुत कुछ होता है हमारे पास, जो कि 25-11 का था। अब 11 यानी 7 से लेकर 11 तक की भी मूवमेंट देखते हैं तो अराउंड हमारे पास टोटल जो है 40 पिप की एक मूवमेंट रही। तो 40 पिप की मूवमेंट के ऊपर भी हम अपना मटेंगल करते हुए एक अच्छा रिकवरी या एक रिकवर मोड के ऊपर चलते हैं। बट इस टाइम पे राइट नाउ टोटल मार्केट की जो एक मूवमेंट बेस कर रही है वो अगले 10 मिनट के ऊपर बेस करेगी। दोबारा आते हैं एक बिग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो टोटल मार्केट अपनी मूवमेंट इस सेक्शनल एरिया या अपने पिवट पॉइंट के एरिया के ऊपर लेके बैठी हुई है। मार्केट अगर इससे अबव की क्लोजिंग करती है, इससे अपसाइड की एक मूवमेंट करती है, तो दोबारा से हमारे पास एक सेलिंग एरिया बनेगा जो कि 25-15 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 25-20 के आसपास है। अगर तो नेक्स्ट अपकमिंग 9 मिनट के अंदर बुलिश एनगल्फिंग कुछ भी अबव दिस पिवट पॉइंट, क्योंकि देखें मार्केट की इतनी मूवमेंट ही नहीं है अराउंड, अगर यहाँ पे 1000 पिप मूव, अगेन बता देता हूँ कि जो मार्केट की $10 की एक मूवमेंट होती है तो उसको आप कभी भी 100 पिप नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनली $1000 विद 2 डेसिमल के साथ होती है। कई दफ़ा बता चुका हूँ तो रिमाइंड रखिएगा। तो मार्केट की इस मूवमेंट के ऊपर भी लाइक $5 to $10 मूव अक्सर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि वो आप वाली बात अगर करें तो 50 to 100 पिप की मूव के अंदर हम 2x 3x के साथ मैटेंगल करते हुए अपने पोजीशंस को कवर करते हैं। वीकली पिवट आज के दिन हमारे पास जो परफॉर्म कर रहा था ऑलरेडी 2505 के आसपास था। मार्केट ने पिवट पॉइंट से ऊपर की अपनी क्लोजिंग दी और देन दोबारा से एक रिवर्सल बैक बाउंसिंग दी 5 से लेकर 10 यानी एग्जैक्टली 50 पिप के आसपास। तो सम टाइम पे मार्केट के अंदर, क्योंकि देखें जो मार्टिंगेल स्ट्रेटजी है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी होती है, तो किसी भी एक सेक्शनल एरिया या जहाँ पे आप देखेंगे जी यहीं से बाय है और यहीं से हम बाय करेंगे, यहाँ पे अगर हमने बाय ना की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम बाय करने लगे थे, मार्केट एकदम ऊपर चलेगी और हमने फिर बाय कर दिया और मार्केट नीचे आ गई। तो जो एक लेवल है, लेवल देखें, चांस लें, क्लिक करें, कुछ भी करें, पर जब मार्केट में लेवल आउट ऑफ द लेवल कर जाती है, मार्केट मूवमेंट कर जाती है, देन उसके बाद लेफ्ट द मार्केट, फिर आप अगले या एक नेक्स्ट अपकमिंग आने वाले लेवल के ऊपर आप रिलाई करके चलेंगे। दोबारा आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर कि सेकंड चार्ट में ऑलरेडी जो एक रेंज बाउंड मैंने बताई थी ये आ गया। तो मार्केट अभी भी अपनी रेंज बाउंड के अंदर ही है, अभी तक 1H की प्रॉपरली उस तरीके से क्लोजिंग नहीं हुई। दैट्स वाई एग्रेसिवली सेल लेकर चलना या एग्रेसिवली सेल को मान के चलना तो ये रिस्की है इस टाइम पे, जब तक एक प्रॉपरली कंफर्मेशन एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर से नहीं हो जाती। रेंज बाउंड का मतलब ये होता है कि मार्केट अपने इसी बॉक्स के अंदर, इसी रेंज के अंदर से लिटिल बिट स्पाइक डाउन साइड, क्योंकि रेंज बाउंड जो है वो दो चीज़ों को देख के की जाती है। अगर तो ऊपर टॉप एरिया के ऊपर कोई एक सॉलिड एरिया है, लाइक ट्रेंड लाइन है, कोई डंडा लगा दी है, कुछ भी लगा दी है, तो वहाँ से लेकर डेली का पिवट पॉइंट या वीकली जो एक पिवट पॉइंट होता है, वीकली पिवट पॉइंट के आसपास हम इसको एक रेंज बाउंड का एरिया मानते हैं। अगर तो अगले 7 मिनट के अंदर मार्केट अपना वीकली पिवट पॉइंट को ब्रेक डाउन कर देती है तो नेक्स्ट अपकमिंग एरियाज ऑलरेडी मैंने बताए हुए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने कोट भी किए होंगे, जिसमें 2487 से लेकर नेक्स्ट अपकमिंग 247273 के आसपास हमारे पास एक एरिया, डायरेक्शनल एरिया या डिसीजनल एरिया जो हमारे पास आज के दिन बनेगा, यहाँ से मार्केट अपना डिसाइड करेगी। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एरिया रहेगा वो अराउंड 2450 से लेकर 2455 के आसपास है। दोबारा आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक मेन, क्योंकि लो इक्विटी वाले जितने भी होते हैं कोशिश किया करें कि एक एग्जैक्टली मार्केट को लेवल तक आने दें। मार्केट जैसे ही लेवल पे आए तो लेवल पे आने के ऊपर आप अपनी ट्रेड लेकर चलें, आप अपना ट्रेड का एक चांस लेकर चलें, और जिसके अंदर मैक्सिमम आपका जो पर ट्रेड का ड्यूरेशन या प्रॉफिट की जो एक ड्यूरेशन होती है वो 2 से 5% रहती है। 2% हो जाए देन बुक योर प्रॉफिट। 5% अगर मार्केट चांस दे रही है तो 5% तक होल्डिंग विद ब्रेक इवन।
तो नेक्स्ट जो एक सॉलिड एरिया हमारे पास 249394 के आसपास 61% का है, तो ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अकॉर्डिंगली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये हमारे पास टोटल एक पोजीशन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की, बट H4 की अगर कैंडल देखते हैं तो H4 की कैंडल यहाँ पे इस टाइम पे राइट नाउ एक सॉलिडली परफॉर्म कर रही है, यानी अप साइड से भी एक सॉलिडली इसका रिवर्सल और सेलर्स की तरफ से जो एक मूवमेंट है वो स्ट्रांग। देन इसी तरह डिप एरिया का जितना भी हमारे पास एक एरिया इस टाइम पे मार्केट टोटल अपने फेयर वैल्यू गैप बाय साइड पे खड़ी है। तो दैट्स वाई कैंडल मैटर नहीं करेगी यहाँ पे कि कैंडल जो एक सेलर की तरफ से अप साइड एक रिजेक्शन या सेल साइड मार्केट की मूवमेंट है वो कितनी स्ट्रांग है। मैटर करता है कि जब तक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जिंदा है, एक एरिया जिंदा है जो कि 2505 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2512 के आसपास है। अर्ली मॉर्निंग आपको ये एरिया मैंने बताया हुआ था, तो ये हमारे पास एक बाय साइड का एक प्रॉपर एरिया। जब तक मार्केट इसको ब्रेक डाउन इससे नीचे एक सॉलिड कैंडल नहीं बनती तो ये हमारे पास बाइंग जोन स्टिल वैलिड है। अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन अगर देखते हैं नेक्स्ट अपकमिंग अगर कैंडल बनती भी है और 50 to 61% के आसपास भी देखते हैं तो 2494 और 2500 के आसपास ये हमारे पास एक वैलिडिटी एरिया की वैलिडिटी है जिसमें राइट साइड का एक शोल्डर बनेगा। टॉप नेकलाइन अगर देखते हैं तो हमारे पास नेकलाइन का एरिया इस पूरे फ्रेम के अंदर तकरीबन राउंड अबाउट एग्जैक्टली 2529-30 का एरिया। 2529-30 जैसे ही ब्रेक करेगा तो अकॉर्डिंगली हेड एंड शोल्डर नेक्स्ट जो एक हमारे पास मूवमेंट रहेगी राउंड अबाउट 2473 2425। तो मार्केट अगर इस एरिया से अबव क्लोज करती है, अब मार्केट को 2600 के ऊपर देखेंगे। ये मेरा जुमला कोट कीजिएगा कि अगर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर जाती है और आगे कोई भी आने वाली रेजिस्टेंस अगर मार्केट को हर्डल नहीं देती तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड और आपने यहाँ से स्विंग बाय के ऊपर बैठ जाना है। प्रीवियस अगर देखते हैं तो एक एरिया मैंने आपको बताया था 61% का कि 61% के ऊपर से आप अपनी होल्डिंग करेंगे, क्योंकि देखें पावर ऑफ 61% बहुत इम्पेक्ट करती है मार्केट के अंदर। क्योंकि डिप एरिया हमारे पास ये था, डिप एरिया टू टॉप और टॉप के ऊपर से जो 61% के राउंड अबाउट एरिया और एक फेयर वैल्यू गैप की कंफर्मेशन और 2470 से हमारी टोटल एक स्विंग थी जिसमें फर्स्ट एक प्रॉफिट 2500 के आसपास और 2510 और उसके बाद मार्केट जो ऊपर गई उसका मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि ये एक रेदर कैलकुलेशन थी। इस कैलकुलेशन के ऊपर होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्विंग वाले हैं उन्होंने एक अच्छे तरीके से इस एरिया के अंदर से भी प्रॉफिट अपना गेन किया होगा। दोबारा आते हैं जी बैक टू द चार्ट और नेक्स्ट ये वाली भी H4 की कैंडल है। टोटल इनडिसीजन कैंडल के वे के अंदर ये अपनी क्लोजिंग दे रही है। डाउन साइड से भी अगर आप देखते हैं तो 2502 3 मान लें, 2503 से लेकर अगर 10 तक का एक एरिया बनता है तो $60 की मूव है। ऊपर से अगर आप देखते हैं 20 से लेकर अराउंड तकरीबन 28 तक तो $8 की मूव इधर है और राउंड अबाउट तकरीबन $8-9 की मूव सेम है। तो ये एक इंडिसीजन कैंडल। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते हुए कोशिश किया करें मार्केट को लुकिंग फॉर सेल देखें। एक मेंटेलिटी मैंने क्लियर की थी अकॉर्डिंगली आज की न्यूज़ के ऊपर, तो अभी तक उस तरह से एक हार्डली इम्पैक्ट मैं सेल रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, जो भी अगर कहता है कि जी सेल यहाँ तक जाएगी ना, मैं एक हार्ड सेल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि आप विद माई टेंगेल 50 to 100 पिप आप वाला, मेरा तो बनता है 500 से 1000 पिप के बिटवीन, आसान अल्फाज में $5 से $10 के बिटवीन आप अपना अकाउंट अपनी लॉट साइज़ को देखते हुए 1x 2x 3x के साथ में प्रॉपरली मर्टेंगेल करके चला करें। तो जैसे ही मार्केट हाफ और हाफ एंड क्वार्टर आती है देन आप अपना प्रॉफिट कोशिश किया करें 2 से 5% अगर होता है बुक करें, देन स्टे विद द मार्केट। कल के दिन सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छा अभी तो आई थिंक कि मैंने डिस्टार्शन को जो है ना एंड अप कर दिया है और एक सिंपल सी ऐप भी अगर कह लें तो ऐप की भी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि डिस्टार्शन को कैंसिल कर देती है। बट नॉइज़ कैंसलेशन ये होता है कि अगर पीसी अटैच विद प्लगइन है तो प्लगइन के ऊपर डिस्टार्शन होगी। मुझे ये चीज़ याद नहीं थी, बट चलें आप दोस्तों को शुक्रिया बता दिया आपने।
आई एम नॉट यूट्यूबर, और यहाँ पे जो भी एक तजिया आप दोस्तों को किया जा रहा है, मेरी कोशिश होती है कि एक बेस्ट आउटपुट और एक बेस्ट प्रॉफिट के साथ में आप पर डे और पूरा डेली का जो आपका एक सेशन होता है आप उसको कंप्लीट करें। अगले आने वाले 1 मिनट के अंदर जो है H4 की कैंडल प्रॉपरली क्लोज कर रही है। अगर डिप पी करती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ आज के दिन आप मार्केट को देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने अगर गिरना होता तो मार्केट वीकली पिवट पॉइंट जो 2505 के आसपास है इसको ब्रेक डाउन करते हुए कहीं की कहीं निकल चुकी थी, क्योंकि 94-95 का एरिया तो बड़ा सॉलिडली बड़ा क्लियरली जो है एक नियरेस्ट एरिया हमें समझ में आने वाला है। अब ये सारा काम जितना भी होता है नॉइस कैंसलाइजेशन या आप दोस्तों को अपडेट करना, फॉलो अप करना, क्राइटेरिया बताना, क्योंकि कल के दिन सैटरडे है और मेरी कोशिश होगी कि सैटरडे के ऊपर कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं वो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएं और क्लियर अप किया जाए। बट ये सारा काम जितना भी है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ स्पोर्ट की तरफ से होती है कि हेल्थ स्पोर्ट इन चीज़ों को टाइमली टाइम बाय टाइम जो है वो साथ ही साथ मुझे क्लियर भी कर दी जाए। अच्छा, अब मूवमेंट जो है मार्केट की वो थोड़ा रिवर्सल साइड पे रहेगी। रिवर्सल साइड के ऊपर मेंटेलिटी वही हमारी रहेगी कि हम लुकिंग फॉर बाय देखेंगे अबव पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट से ऊपर जो कि वीकली का पिवट पॉइंट है, हम इससे ऊपर सिर्फ लुकिंग फॉर बाय ही देखेंगे। जब तक H4 प्रॉपरली वीकली पिवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग नहीं देती तो सोचना भी नहीं कि भाई आपको मार्केट एक बहुत बड़ा बाय देकर जाएगी। अच्छा, जिन दोस्तों की बाय लगी भी थी, बाय कॉल थी तकरीबन 25-16 के आसपास, तो मार्केट ने नीचे से 3 टाइम आपको चांस दिया है। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं माइट भी शायद उनको पता नहीं है कि मार्टिंगेल हम किस तरह से करते हैं और मार्टिंगेल में पावर क्या होती है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि कम्युनिटी का हिस्सा बने और जो भी मेरी तरफ से होने वाली लर्निंग्स या बताई जाने वाली प्रैक्टिकली जो क्लासेस होती हैं उससे आप फ़ायदा ले सकें। 1 एच के चार्ट पे आते हैं 1 सेकेंड दोबारा से और चेक करते हैं कि मार्केट की जो एक मूवमेंट है, यस बेरिश इनगॉल्फिंग है, और बेरिश इनगॉल्फिंग के साथ में नेक्स्ट हमारे पास जो अपकमिंग एक क्लिक रहेगा 2501 से लेकर फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए और लेवल को देखते हुए तकरीबन 2495 के आसपास ये एक सॉलिड बाइंग एरिया हमारे पास इस टाइम पे बनेगा। मूव जो है ऑलरेडी ये एक बताई हुई थी मैंने आपको, एक एरो लगा के दे दिया था इसके ऊपर, क्योंकि 38% का एरिया था और एक लेवल था जो कि 2504-2505 के आसपास। मार्केट ने एक बैक रिवर्सल इस एरिया से तकरीबन राउंड अबाउट 60 पिप दिए। तो लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से देख के चला करें, लेवल्स जो लगे होते हैं लेवल्स को मान के चला करें। अब रिवर्सल की अगर बात करते हैं अकॉर्डिंगली, अगर हम यहीं से इसी एरिया से एक नियरेस्ट एरिया देखते हैं, चेक करते हैं, तो राउंड अबाउट तकरीबन 38% का एरिया 2512.5 पहला एरिया बन रहा है और दूसरा एरिया हमारे पास जो एक सॉलिडली परफॉर्म करता है तकरीबन 2518.5 के आसपास। डेफिनेटली मार्केट यहाँ से अपना एक दफ़ा रिवर्सल करेगी। फर्स्ट 38% का एरिया और सेकेंडली क्योंकि सेंटर में अब एक हर्डल है और ये डंडा लगा हुआ है ऑलरेडी जो कि 24, 25, 15, 16 के आसपास है, तो ये एक हर्डल ज़रूर होगा। बट एवरी डे जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर हम बाय देखेंगे। ऑलरेडी एक एरिया मेंशन किया हुआ है 24, 94 और 95 के आसपास। तो यहाँ तक अगर मार्केट अपना मूवमेंट करती है तो राइट शोल्डर मार्केट टोटल अपना मुकम्मल कर देगी। देन उसके बाद जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय और एज़ लॉन्ग एज़ होल्ड आप इसको बाय लेकर चलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे टोटल मार्केट की जो एक मूवमेंट है सेल साइड के ऊपर, भले चाहे तो उसको एग्रेसिव मूवमेंट कह लें या ज़बरदस्ती मूवमेंट कह लें कि आपको सेल बताया या दिखाया जा रहा है, तो एक इनिशियल लेवल तक जाते हुए, एक इनिशियल लेवल को देखते हुए आप जस्ट एंड जस्ट अपना बाय अटैम्प्ट करेंगे और बाय साइड के ऊपर इसको होल्ड अप करेंगे। तो फर्स्ट एरिया हमारे पास बनेगा जो कि 2504 के आसपास है, ये वाला एक एरिया और यही लेवल है। मार्केट ने वंस इसको रिस्पेक्ट किया और अगेन पिवट पॉइंट के आसपास जो कि 2511 का एरिया था हमारा, मार्केट यहाँ तक रिस्पेक्ट हुई। प्रीवियसली अगर डिप एरिया देखते हैं मैक्सिमम भी अगर हम डिप देखते हैं तो तकरीबन 95 to 94 के आसपास हमारे पास ये एक डिप का एरिया है। M15 के चार्ट को देखते हैं। M15 के चार्ट को अगर यहाँ पे हम कैलकुलेटेड करके चलते हैं तो टॉप एरिया ऑलरेडी यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन के ऊपर फेयर वैल्यू गैप सेल साइड का यहाँ पे बन चुका है। मार्केट डेफिनेटली 2514.5 के आसपास आने के बाद मिक्स अप टू जो है, अगर तो फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट मुकम्मल करती है
तो 25-20 के आसपास आपको मार्केट एक रिवर्सल जो है अराउंड तकरीबन $13 की मूव यहीं से इस एरिए से आपको रिवर्सल नज़र आएगी। सॉलिडली प्रीवियस अगर देखते हैं तो एक लेवल था जहाँ पे मार्केट ने एक प्यारा रिस्पेक्ट किया और इसी लेवल के ऊपर ब्रेक डाउन और एक फेक डाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में एक फेक डाउन हुआ, तो यहीं से रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने अपना टोटल बाय साइड के ऊपर मूवमेंट दी। लो इक्विटी वालों के लिए दोबारा मैं एक लेवल बता देता हूँ जहाँ से आप एक अपनी अच्छी मूवमेंट लेकर चल सकते हैं। 2494 हमारे पास एक बेस्ट सपोर्ट है और यही एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी है। H4 में अगर देखते हैं तो सॉलिड जो एक कंफर्मेशन होती है वो हमें H4 के एरिया पे मिलती है। तो सॉलिडली टोटल हमारे पास ये एज अ बाय साइड फेयर वैल्यू गैप का एरिया, यहाँ पर कोई भी इस एरिया के अंदर एग्रेसिवली सेलिंग अटैम्प्ट करना ये सबसे बड़ी एक मैडनेस होगी। अब कैंडल अगर बनी है लास्ट H4 की इनडिसीजन कैंडल बनी है, देन डेफिनेटली इनडिसीजन कैंडल के बाद मार्केट अपना दो तरफा मूवमेंट करती है। फर्स्ट लिटिल रिवर्सल साइड, अगर तो आपको फेयर वैल्यू गैप का आइडिया नहीं है तो उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई भी है, कंप्लीट एक वीडियो है कि फेयर वैल्यू गैप आप किस तरह निकाल सकते हैं और एक सॉलिड जो फेयर वैल्यू गैप होता है हम उसको किस तरह मान कर चलते हैं। सेकंड चार्ट पे आते हैं। सेकंड चार्ट की अगर हम कैंडल देखते हैं तो टोटल इस टाइम पे नियरेस्ट मार्केट का ये एक लेवल है जो कि 2505 के आसपास है। 2505 के आसपास के इस लेवल को अगले आने वाले 1 घंटे के अंदर अगर तो मार्केट इससे नीचे ब्रेकडाउन क्लोजिंग करती है तो जो भी एक डिप एरिया रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया भी है, ट्रेंड चेंजिंग या ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया हमारे पास 2505 और वीकली जो पिवट पॉइंट के एरिया यही हमारे पास रहेगा। थर्ड वन चार्ट के ऊपर देखते हैं तो थर्ड वन चार्ट के ऊपर भी एज मैक्सिमम बॉटम का जो एक एरिया है बाय साइड के ऊपर 2500 के आसपास ये टोटल हमारे पास एक बाइंग फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। कोई अगर किसी पोजीशन के ऊपर स्टक है प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें और इनबॉक्स कर दें, या यहीं पे लाइव जो आप देख रहे हैं तो यहीं पे आप मुझे अपनी पोजीशन बता दें। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुकम्मल कंप्लीट में आपको एक दफ़ा फिर से A to Z बता देता हूँ मार्केट की जो एक मूवमेंट है, मार्केट किस तरीके से अपनी मूवमेंट को लेकर चल रही है। तो शो ख़त्म। कोई नहीं है, वाह सारे ही शहजादे हैं। 61% का एरिया लाइक डिप टू अप साइड बॉटम के ऊपर फर्स्ट हमारे पास जो अटैम्प्टिंग थी 2507 के आसपास, और 2507 का जो एक एरिया 2507-8 का एरिया माने विद
वीकली पिवट पॉइंट जो कि 2505 है, मार्केट मैनी टाइम इस एरिया को रिस्पेक्ट कर चुकी है, बट जैसे ही 4H या 1H इसके बिलो क्लोज करती है तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा टारगेटेड अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन, तो मार्केट 24, 94, 95 के आसपास आते हुए दोबारा से अपना अपसाइड मूवमेंट करेगी। दो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास जो अभी तक स्टिल राइट नाउ वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें टॉप एरिया हमारे पास 25-15 से लेकर यानी 25-15, 14-15 से लेकर डिप का एरिया है अराउंड तकरीबन 2501 के आसपास। तो जब तक मार्केट इससे बिलो क्लोजिंग नहीं करती, इस फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर्ली कट नहीं करती, क्योंकि एक लेवल भी अवेलेबल है इसी एरिया पे जो कि तकरीबन 2500 के ऊपर लेवल मिल जाएगा। मार्केट अगर इससे नीचे जाती है अराउंड तकरीबन 2500 से, तो 24, 94, 95 पे आपने नज़र रखनी है। तो ये हमारे पास एक तगड़ा बाय साइड के ऊपर मूवमेंट रहेगा, जिसके बिहाइंड जो एक लॉजिक है बहुत ही क्लियर है। लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। मार्केट जैसे ही अपना राइट शोल्डर मुकम्मल करेगी, कंप्लीट करेगी, देन नेकलाइन का हम वेट करेंगे मार्केट अपनी नेकलाइन को ब्रेकआउट करे, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट होती है जो कि 25 के आसपास है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बॉटम एरिया की अगर बात करते हैं तो बॉटम एरिया तकरीबन 24-72 था, और 24-72 से लेकर 25-25 के एरिया को अगर कंप्लीट किया जाए टोटल, तो राउंड अबाउट टोटल हमारे पास जो एक मूवमेंट बनती है 30, 40, 50 और 55। तो 55 को आप ऐड कर दें 25 के अंदर, जो कि तकरीबन 30, 5, 6, 7, 8, 25, 80 का जो एक एरिया है इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको नज़र आएगा। यानी ये एक स्विंग का एरिया है, और इस स्विंग एरिया को आप एज़ लॉन्ग एज टॉप लेकर चलेंगे। किसी भी वे के अंदर एग्रेसिवली आपने सेल उस तरीके से नहीं लगानी। इकॉनमिकली भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस टाइम पे यूएस की जो इकॉनमी है, यूएस की इकॉनमी के अंदर टोटल अगले आने वाले नवंबर में 2 महीने बाद मार्केट अपना एक मूवमेंट देगी, जिसमें DXY को हम स्ट्रांग होता देखेंगे। बट उससे पहले क्योंकि पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपनी ही मैशियत को वीक करना, और अपनी मैशियत को वीक करने के साथ में बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं। तो प्री प्लान्ड को भी देखते हुए हम मैक्सिमम इस टाइम पे DXY की गिरावट देखेंगे और गोल्ड को उठते हुए देखेंगे। तो देन इलेक्शन टाइम या इलेक्शन के दिनों के अंदर जो कि नवंबर में होंगे, तो नवंबर में कहीं पे जाके आपको गोल्ड अपना एक प्रॉपर रिवर्सल साइड या गिरावट के अंदर देखने को मिलेगा। बट उससे पहले जो भी है गोल्ड की मूवमेंट होगी वो जस्ट एक बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन रहेगी, हल्का फुल्का टक टक होगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। टोटल आज के दिन मार्केट की जो एक मूवमेंट रही 2502 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2529 के आसपास थी। तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने आज के दिन पूरी जो एक मूवमेंट की राउंड अबाउट तकरीबन 27-28 डॉलर के आसपास, ये आज के दिन गोल्ड की एक मूवमेंट थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेवल्स ऑलरेडी आपके सामने लगे हैं, पिवट पॉइंट भी बता दिए, वीकली भी बता दिए, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली जो भी एक मूवमेंट है, सो प्लीज़ कोशिश करेंगे उस मूवमेंट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड देखें। और जितने भी आप दोस्तों को मैंने लेवल्स बता दिए हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है, जहाँ पर हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय साइड फेयर वैल्यू गैप हो और हम वहाँ पे सेल लगाना शुरू कर दें। इट्स अ मैडनेस। और फिफ्थ वन चीज़ ये है कि मार्केट जब इन डिसीजन पे क्लोज होती है, तो इन डिसीजन के बाद नेक्स्ट जो भी एक कैंडल बनेगी, एक हल्का फुल्का सा रिवर्सल, हाफ एंड हाफ एंड अ क्वार्टर, और अप साइड पे भी अगर देखते हैं तो टॉप का एक फेयर वैल्यू गैप जो कि स्टार्टअप ले रहा है अपना 25-15 से लेते हुए बिग टाइम फ्रेम के अंदर टोटली जो एक मूव देगा 25-20 के राउंड अबाउट आसपास देगा। तो मल्टेंगेल आप कीजिएगा, जो भी एक डिप एरिया ऑलरेडी बता दिया, मल्टेंगेल करते हुए ईजिली आप इस पोजीशन से आउट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो भी मज़ीद एक अपडेट होगी वो आपको VIP कम्युनिटी में बता दूंगा, और जो आप दोस्तों का एक ओपिनियन होगा वो भी आपसे लिया जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, जाने से पहले एक चीज़ फिर आप दोस्तों को बताता चलूँ कि मार्केट में टोटल सेल दिखाया जाएगा, पैटर्न्स और कैलकुलेशंस और जो एक स्पेसिफिक एरिया अराउंड रहेगा, आप दोस्तों ने उसको मान के चलना है। तो एक अच्छे एरिया पे आने के बाद भी अगर आप डायरेक्शनल या एक डीप थिंकिंग पे बैठते हैं कि जी व्हाट टू डू, क्या किया जाए, तो गोल्ड पे एक चीज़ कई दफ़ा बता चुका हूँ, कोशिश करें कि 30 to 50 पिप के बिटवीन आप अपनी ट्रेड को प्लान किया करें। ईच ट्रेडिंग पोर्शन जो होता है, नेक्स्ट वेट करें, मार्केट को आने दें, मार्केट के एक अच्छे लेवल पे आने के बाद आप फिर दोबारा से अपना पोजीशन लेते हुए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने आज के सेशन के अंदर नेक्स्ट अपकमिंग जो गोल्ड की एक मूव है, क्योंकि इसमें वीकली एनालिसिस मेरी कोशिश थी कि नेक्स्ट अपकमिंग जो वीकली एनालिसिस है वो भी बता देता, बट टाइम शॉर्ट है। सो प्लीज़ कोशिश करें इसी को एक स्क्रीनशॉट ले लें
और वेट कीजिएगा कि जैसे ही राइट शोल्डर मुकम्मल होता है देन उसके बाद आप मार्केट के नेक लाइन का वेट करें। नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद एज लॉन्ग एज होल्ड आप गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।